नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मिल्क सुपरवाइजर के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इस पे वर्क बहुत तेज अब चलेगा, बहुत तेज वर्क इस पे चलेगा। बहुत जल्द आप लोगों की इंटरव्यू डेट जो है घोषित हो जाएगी। मिल्क सुपरवाइजर 60 प्लस 15 वैकेंसी के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है, इसकी क्लासेस में ये 12 नंबर की क्लास है। इसके पहले 11 क्लासेस हो गई हैं। इसकी प्लेलिस्ट स्टडी विद नीरज चैनल पर पड़ी है, आप जाके सारी देख लीजिए। और मैं इतना आपको यहाँ पर बता दूंगा, इतने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा कि यहाँ लगभग लगभग उसी के आसपास सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री से या दुग्ध से जो भी क्वेश्चन आएंगे सब यहीं से पूछे जाएंगे। और ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला पहला मेरे बच्चों, इसका क्या है देख लीजिए। पहला नंबर लिखा है, ठीक है, लिखा है इनक्यूबेटर का तापमान कितना रखते हैं? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना मेरे बच्चों? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। दूध उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है। इसको जो है उतारने में बहुत ही अधिक जो है काम में लोग जो है लाते हैं। दूध चढ़ाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? देखिए, उतारने में भी जो है हार्मोन का प्रयोग किया जाता है और चढ़ाने में भी दूध जो है हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो इन इसके लिए जो है मेरे बच्चों एड्रेनलिन एड्रेनलिन हार्मोन जो है होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आप इससे परिचित भी होंगे। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है निकलता है। पश्च पीयूष ग्रंथि से जो है ये हार्मोन जो है निकलता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। गाय भैंस का औसतन तापक्रम कितना होता है? गाय भैंस का औसतन तापक्रम जो है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना मेरे बच्चों? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। गाय का गर्भकाल कितना हो? 283 से 285 दिन। गर्भकाल के विषय में तो आपको पता ही होगा, कई बार हमने जो है ऑनलाइन क्लास में जो है लाइव क्लास में भी बताया है और जो है इसको जो है हमने रिकॉर्डेड क्लास में भी जो है हमने इसको बताया है। ठीक है, कि जो है गाय का गर्भकाल जो है 283 से 285 दिन होता है और भैंस का गर्भकाल मेरे बच्चों 310 दिन होता है। कितना? 310 दिन होता है गाय भैंस का गर्भकाल। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां से क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों बन सकते हैं। जो डायरेक्टली देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप जो है आपको इंटरव्यू लेना है, तो आप वही क्वेश्चन पूछेंगे कैंडिडेट से जो आपको आते हो, जिसमें आप सेटिस्फेक्शन आपको महसूस हो रहा है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, वही तो आप पूछेंगे। तो उतना भी आउट ऑफ नहीं पूछेगा जो हाँ आपसे परे हो। ठीक है, चलिए 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, लिखा है भेड़ बकरी का गर्भकाल कितना होता है? तो भेड़ बकरी का गर्भकाल मेरे बच्चों 145 से 150 दिन का होता है। 145 से 150 दिन का होता है। दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? लैक्टोज। दुग्ध शर्करा को मेरे बच्चों लैक्टोज कहते हैं। फल शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व नापने का कौन सा यंत्र है? दूध का अपेक्षित घनत्व नापने का जो यंत्र है मेरे बच्चों, वो है लैक्टोमीटर। कौन सा है? वो है मेरे बच्चों लैक्टोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर रक्षा के लिए दिया जाने वाला राशन निर्वाह राशन कहलाता है। कौन सा? निर्वाह राशन जो है कहलाता है। आगे, शरीर की वृद्धि एवं विकास निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाता है क्या? वर्धनल राशन। क्या दिया जाता है मेरे बच्चों? वर्धनल राशन। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे हम बढ़ेंगे। 14 नंबर पे बढ़ेंगे, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए लिखा है गाय के 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ कितना देते हैं? 2.5 किग्रा। कितना देते हैं मेरे बच्चों? 2.5 किग्रा देते हैं।
ठीक है, 2.5 किग्रा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिखा है भैंस के 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ कितना देते हैं? 3.0 किग्रा। ठीक है, कितना देते हैं? शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ की बात हम कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो देते हैं 3.0 किग्रा। गाय के 3 लीटर दूध पर कितना दाना देते हैं? 1 किलोग्राम दाना देते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप ये सोच लीजिए, जो है इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 1 किलोग्राम दाना भैंस के कितने दूध पर देते हैं? तो 2.5 लीटर दूध पर देते हैं। 2.5 लीटर दूध पर मेरे बच्चों जो है देते हैं। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, ये आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गर्भवती गाय में भ्रूण। मेरे बच्चों, गर्भवती गाय में भ्रूण विकास है तो दाना दिया जाता है 1 किलोग्राम। कितना? 1 किलोग्राम, 1 किग्रा। चलिए, भैंस के भ्रूण विकास हेतु दाना दिया जाता है 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम मेरे बच्चों। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। क्या? गाय के मांस को मेरे बच्चों क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। आगे देखिए 21 नंबर लिखा है भैंस के मांस को क्या कहते हैं? भैंस के मांस को हम बुफेन कहते हैं। क्या? बुफेन। मुर्गे के मांस को चिकन, सुअर के मांस को पोर्क। खीस बच्चे के शरीर भार का कितना देना चाहिए? तो 1/10 भाग देना चाहिए। कितना मेरे बच्चों? 1/10 भाग देना चाहिए। 1/10 भाग देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है खीस में सबसे अधिक विटामिन ए किस रूप में होता है? खीस में सबसे अधिक विटामिन ए कैरोटीन, कैरोटीन मेरे बच्चों जो है किस रूप में होता है? कैरोटीन के रूप में होता है। किस रूप में होता है मेरे बच्चों? कैरोटीन के रूप में होता है। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। चलिए, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 25 क्वेश्चनों को आपको याद करना है, ध्यान रखना। देखिए, भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं, मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, और खीस बच्चे के शरीर का भार 1/10 मेरे बच्चों होना चाहिए। और खीस में सबसे अधिक विटामिन ए किस रूप में होता है? तो आप बताओगे कैरोटीन के रूप में होता है। किस रूप में? कैरोटीन के रूप में होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, भेड़ बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 145 से 150 दिन होता है। दूध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, फल शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व का यंत्र लैक्टोमीटर है। शरीर रक्षा के लिए दिया जाने वाला राशन निर्वाह राशन है। और शरीर की वृद्धि एवं विकास निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाता है क्या? वर्धनल राशन। क्या दिया जाता है? वर्धनल राशन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर हम 100 बताएंगे तो आप लोग जो है इतना ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको 25 क्वेश्चन आपको डेली में करवाऊंगा जो आपके इंटरव्यू से संबंधित हैं। ठीक है, और इंटरव्यू से संबंधित एक चीज और हम बता दें, जो जो बच्चे जो बच्चे इंटरव्यू इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं मेरे बच्चों, इंटरव्यू की, ठीक है, इंटरव्यू से संबंधित बैच मेरा लॉन्च है। आप प्ले स्टोर पे जाइए। ठीक, अगर अगर एक चीज और बता दें, अगर अभी हमारा विजय पथ एजीटीए का बैच जो चल रहा था, एजीटीए का विजय पथ 3.0, विजय पथ 3.0 चल रहा था, ये हमारा 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। दूसरा बैच मेरा, अन्य दूसरा बैच मेरे बच्चों विजय पथ बूस्टर के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। विजय पथ बूस्टर के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, सिर्फ ये भी 599 के है, 24 घंटा इसका जो है समय है भी। आप जाके परचेज करिए। 11 तारीख से ये बैच स्टार्ट है दोस्तों। चलिए हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।